हेलो बच्चों, अभी हमारे चल रहा है वे ऑप्टिक्स। कल हमने पढ़ा था इसमें प्रकाश की परिभाषा देखी थी, हमने प्रकाश के गुण पढ़े थे। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत। न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत 17वीं शताब्दी का सिद्धांत है। उस समय प्रकाश के बारे में वैज्ञानिक लोग ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। इसके लिए कुछ वैज्ञानिक प्रकाश को कण प्रकृति का मानते थे, जिसमें कोई भी प्रकाश स्रोत छोटी छोटी कणिकाओं का उत्सर्जन करता है, और कुछ लोग प्रकाश को तरंग प्रकृति का मानते थे, जिसमें प्रकाश रंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ता है। तो प्रकाश को कण प्रकृति वाले मानने वाले वैज्ञानिक भी थे और प्रकाश को तरंग प्रकृति का मानने वाले वैज्ञानिक भी थे। उनमें से एक वैज्ञानिक थे न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक। इन्होंने गति के समीकरण दिए हैं, गति के नियम दिए हैं, कैलकुलस के बारे में बताया है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है। कई तरह की धारणाएं, कई तरह के सिद्धांत इनके द्वारा दिए गए हैं। इनके नाम के बिना फिजिक्स समझना, फिजिक्स को समझ पाना, जितना भी हम आज तक समझे हैं, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इन्होंने प्रकाश को कण प्रकृति का माना और इसके बारे में एक पुस्तक 1704 में ऑप्टिक्स नाम की एक किताब लिखी, जिसके अंदर प्रकाश को कण प्रकृति का मानकर उसके बारे में बताया गया। अच्छा, न्यूटन के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे कणों का समूह है। लाइट इज ए कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। ये कण अदृश्य होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, प्रकाश के वेग से गतिशील होते हैं। इन कणों को प्रकाश कणिकाएं कहते हैं। निर्वात में ये प्रकाश कणिकाएं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से गतिशील होती है। इनका वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, और यही वेग प्रकाश का भी होता है। जो गुण प्रकाश स्रोत में पाए जाते हैं, सेम टू सेम गुण इनमें भी पाए जाते हैं। इस कारण इन प्रकाश कणिकाओं को छोटे छोटे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ये छोटे छोटे प्रकाश स्रोत प्रकाश के वेग से गतिशील होते हैं। कोई भी प्रकाश स्रोत का मतलब ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, दिया, लालटेन, ये सारे के सारे, जैसे ये टॉर्च है, ये टॉर्च से प्रकाश जब बाहर निकलता है तो छोटे छोटे कणों के रूप में बाहर निकलता है, और ये प्रकाश के कण एक सरल रेखा में गति करते हैं। बच्चों, किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में बाहर निकलता है। हम एक मोमबत्ती प्रकाश स्रोत के रूप में लेते हैं, और इससे प्रकाश किरणें बाहर निकलेगी। प्रकाश किरणें सभी दिशाओं में बाहर निकलेगी। हम एक और प्रकाश किरणें बाहर निकालते हैं। ये छोटे छोटे कण प्रकाश कणिकाएं हैं, जिनका वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। और ये प्रकाश कणिकाएं, इनके ऊपर न्यूटन ने बताया कि कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। बाह्य बल का मतलब न तो गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल, और न ही विद्युत चुंबकीय बल। न तो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा इन टाइनी पार्टिकल्स पे, और न ही विद्युत चुंबकीय बल कार्य करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बच्चों, जब ये प्रकाश कणिकाएं हमारी आंखों पर आपतित होती है, तो हमारी आंखों पर पीछे की ओर रेटिना के ऊपर जब ये प्रकाश किरणें आपतित होती है, ये है सबसे पीछे का भाग रेटिना पर जब प्रकाश किरणें आपतित होती है, तो एक तरह की संवेदना उत्पन्न करती है, सेंसेशन उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से सारी वस्तुएं अपने को दिखाई देती है। तो प्रकाश स्रोत से प्रकाश कणिकाएं निकली, जिनके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा, न ही कोई गुरुत्वाकर्षण बल और न ही कोई विद्युत चुंबकीय बल। जब ये प्रकाश किरणें आँखों पे गिरेगी, तो एक तरह की रेटिना पर संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण ये प्रकाश किरणें हमें दिखाई देती है। प्रकाश चारों तरफ हमें वस्तुएं दिखाई देती है इसी के कारण।
न्यूटन ने 1704 में जो अपनी बुक प्रकाशित हुई थी उसके अंदर ये बताया कि प्रकाश किरणें सरल रेखा में गति क्यों करती है। तो बच्चों, न्यूटन ने अपने प्रयोगों से सिद्ध किया कि प्रकाश किरणें सरल रेखा में गति करती है। देखिए, प्रकाश किरणें अगर कण प्रकृति की है तो वो आमने सामने दो छिद्रों से अगर गुजारा जाए प्रकाश को तो सीधा आर पार हो जाता है और प्रकाश किरणें दूसरी और गति करती है। अगर ये प्रकाश किरणें तरंग प्रकृति की होती तो इधर और इधर भी प्रकाश किरणें हमें प्राप्त होती। न्यूटन के इस प्रयोग में ये छिद्र थोड़ा बड़ा था, तरंगदैर्ध्य प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से काफ़ी बड़ा था। बात यह है कि उस समय प्रकाश को तरंग प्रकृति का न्यूटन ने नहीं माना था, इसलिए इसकी तरंगदैर्ध्य के बारे में न्यूटन ने कोई बात की नहीं थी, इसलिए प्रकाश किरणें बिल्कुल सीधी निकल गई। बाद में जब हाइगेन ने बताया प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है और उसकी तरंगदैर्ध्य बहुत ही छोटी होती है, बहुत कम वेवलेंथ होती है उसकी, जिसके कारण प्रकाश बहुत छोटे प्रकाश छिद्रों से भी आर पार हो जाता है। दूसरी बात, न्यूटन ने ये बताया कि प्रकाश का परावर्तन क्यों होता है। इस परावर्तन के लिए उसने इलास्टिक कॉलिजन यानी कि प्रत्यास्थ टक्कर का उपयोग लिया था। देखते हैं, तो प्रकाश किरणें एक सतह पर जिस तरह से एक बॉल आके वापस इस तरह से चली जाती है और ये मान लो अभिलंब है, तो उसी तरह से प्रकाश को भी कणिकाओं से मिलकर बना हुआ माना गया। प्रकाश कणिकाएं किसी सतह पर इस तरह से आके टकराएगी और इस तरह से परावर्तित हो जाएगी। तो और प्रकाश कणिकाएं अगर आती है तो यहाँ से टकराकर इस दिशा में परावर्तित हो जाती है। इस तरह से प्रकाश कणिकाएं भी परावर्तन के नियमों का पालन करती है। अगर देखा जाए तो ये वाला कोण आपतन कोण I और ये अपवर्तन कोण परावर्तन कोण R, कोण I बराबर कोण R होता है। एक प्रकाश कणिका के लिए बनाया जाए तो इस तरह से ये आपतित प्रकाश कणिका है, ये परावर्तित है, ये अभिलंब है, ये आपतन कोण I है, ये परावर्तन कोण R है। परावर्तन का नियम है कोण I बराबर कोण R। तो प्रकाश परावर्तन के नियम का पालन करता है। न्यूटन ने अपवर्तन के बारे में भी बताया। अपवर्तन में प्रकाश किरणें जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ये अभिलंब है, ये प्रकाश किरणें इधर से आ रही है। तो न्यूटन ने बताया कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर थोड़ी सी मुड़ जाती है, अभिलंब से आकर्षित होती है। और एक बात और बताई थी कि प्रकाश का वेग सघन माध्यम में ज़्यादा होता है। उस समय ये जो बात है बाद में जाके गलत सिद्ध हुई। प्रकाश किरणें सघन माध्यम में वेग उसका कम होता है और विरल माध्यम में प्रकाश किरणों का वेग अधिक होता है। ये बात उनकी सही थी न्यूटन की, लेकिन और प्रयोग जब किए गए तो पता चला कि प्रकाश किरणें अंदर तो जाती है, दूसरी इधर भी परावर्तित भी होती है। प्रकाश किरणें जब पानी जैसी सतह पर, कांच जैसी सतह पर आपतित होती है तो उनका अपवर्तन तो होता ही है, साथ ही साथ प्रकाश किरणें परावर्तित भी होती है। पर ऐसा क्यों होता है तो इसके बारे में न्यूटन कुछ बात बता नहीं पाए थे। लेकिन उस समय आज से 300-400 साल पहले न्यूटन ने इतनी बातें बताई, वो भी कम नहीं थी। तो इस प्रकार न्यूटन ने प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और सरल रेखीय संचरण के बारे में बताया। परावर्तन, अपवर्तन और सरल रेखीय संचरण के बारे में बताया। बच्चों, न्यूटन के कणिकावाद के सिद्धांत की कुछ सीमा बंधन भी है, कुछ कमियां भी है, लिमिटेशंस भी है। तो देखते हैं। न्यूटन ने ये बताया कि प्रकाश कणिकाएं अलग अलग आकार की होती है और इनके आकार के अनुसार ही इनके रंग होते हैं। मतलब अलग अलग रंगों की प्रकाश कणिकाओं का आकार अलग अलग हो। कोई छोटे आकार की प्रकाश कणिकाएं होती है, कोई बड़े आकार की प्रकाश कणिकाएं होती है। छोटे आकार की प्रकाश कणिकाएं लगभग बैंगनी रंग की और बड़े आकार की प्रकाश कणिकाएं लाल रंग की होती है। लेकिन इसका कोई आधार नहीं था और इसके बारे में न्यूटन कुछ भी समझा नहीं पाए थे, इसलिए इसे न्यूटन के सिद्धांत की एक कमी कहा जाता है। दूसरी बात, न्यूटन ने बताया प्रकाश किरणें सघन माध्यम में जब प्रवेश करती है तो प्रकाश किरणों का वेग बढ़ जाता है। जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरणों का वेग बढ़ जाता है। न्यूटन के अनुसार विरल माध्यम में प्रकाश का वेग कम और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग
अधिक होता है। ये बात प्रयोगों द्वारा गलत सिद्ध हुई। और तीसरी बात कि न्यूटन के कणिकावाद के सिद्धांत से अपवर्तन, ये ध्रुवण, व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या नहीं की जा सकती। व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण क्या चीज़ है, ये हम इसी चैप्टर में आगे के वीडियो में देखेंगे।